हेलो फ्रेंड्स, मैं एस.के. सैनी, MAIC ग्रुप पे एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे अवधि के अनुसार विनिमय विपत्र। यानी अवधि के अनुसार विनिमय विपत्र क्या होता है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्रयोग के अनुसार विनिमय विपत्र के प्रकार। तो वहाँ पे देखेंगे कि अवधि के अनुसार विनिमय विपत्र को हम दो भागों में बांट दिए हैं। पहला दर्शनी विनिमय विपत्र और दूसरा मुद्दती विनिमय विपत्र, जिसको साइट बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं और टाइम बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। तो हम पहले इसको जानने का प्रयास करेंगे कि यह दर्शनी विनिमय विपत्र क्या होता है। ये शब्द से ही स्पष्ट है कि जैसे मान लीजिए दो व्यवसायी हैं, अगर यहाँ पे दो व्यवसायी हैं और दोनों व्यवसाय में एक अच्छा रिलेशन है और ये जो है विक्रेता हैं और ये जो है क्रेता है, तो क्रेता और विक्रेता के बीच एक बिल साइन हुआ है जिसपे किसी अवधि का नाम नहीं दिया गया है। दर्शनी जैसे अवधि का नाम नहीं है, किसी डेट का नाम नहीं है, कितने महीने बाद इसका भुगतान किया जाएगा। यानी जैसे ही ये या इनका कोई व्यक्ति, मान लीजिए ये है, ये बी है और कोई सी है, ये इन्होंने कहा इनको जाओ यहाँ पे ये विनिमय विपत्र लेके जाओ, ये भुगतान तुमको मिल जाएगा दर्शन मात्र से ही। यानी हम कह सकते हैं कि यह है साइड बिल ऑफ एक्सचेंज दर्शनी विनिमय विपत्र का होता है। यानी दर्शनी विनिमय विपत्र वो विपत्र होता है, यानी जिन विपत्रों का भुगतान मांगने पर किसी भी समय प्राप्त किया जा सकता है, उसे दर्शनी विनिमय विपत्र कहते हैं। यानी जिस विनिमय विपत्र का मांगने पर भुगतान किसी भी समय किया जा सकता है, उसी को हम दर्शनी विनिमय विपत्र कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर इन्होंने बिल लिखा है इनके ऊपर, तो इनके जब भी इनकी इच्छा किया तो ये से, यानी सुरेश जी, रमेश जी, जो भी नाम रखते हो, इनसे ये मांगते हैं तो बिना किसी टाइम लिए ही जैसे ही उस विनिमय विपत्र का दर्शन उन्हें होता है, दिखता है, प्रस्तुति होती है, वैसे ही यह जो क्रेता है इस विक्रेता का भुगतान तुरंत कर देंगे। इसी को हम बोलते हैं दर्शनी विनिमय विपत्र। एक चीज इसमें जो खास बात है उसको हम बताने का प्रयास करेंगे कि जैसे क्या होता है कि जिन विपत्रों का भुगतान मांगने पर किसी भी समय प्राप्त किया जा सकता है, उन्हें दर्शनी विनिमय विपत्र कहते हैं। लेकिन यहां पे क्या होता है, जो टाइम्स यहां लिखा होता है कि 90 दिन बाद इस बिल का भुगतान मुझे या मेरे आदेशित व्यक्ति के द्वारा किया जाए, इसमें इस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। 90 डेज शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यहां पे 3 शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है मांग पर। यानी यहां पे हम लिख सकते हैं मांग पर, या हम दर्शन पर, या हम प्रस्तुति पर। यानी यह तीनों शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कभी कभी विकल्प क्वेश्चन में आ सकता है कि दर्शनी विनिमय विपत्र में समय का स्थान पे किन किन बातों का हम जिक्र कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि मांग पर, दर्शन पर और प्रस्तुति पर आदि शब्दों का प्रयोग करके हम विनिमय विपत्र का भुगतान जिस व्यक्ति के ऊपर लिखे हैं वो उस व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है। तो ऐसा विनिमय विपत्र जिसे दर्शन मात्र से उसका भुगतान किया जा सकता है। तो हम देख सकते हैं दर्शनी विनिमय विपत्र का एक नमूना हम आपके सामने लिख रखे हैं समय बचाने के लिए। तो यहां पे देख सकते हैं 50,000 रुपया गोरखपुर के व्यवसायी हैं, 12/7/2020 को इन्होंने लिखा है और सेवा में यहां लिखा है मांग पर। मैंने बताया यहां समय का जिक्र नहीं किया जाता है। मांग पर श्री रमेश जी को अथवा उनके द्वारा आदेशित व्यक्ति को अथवा वाहक को 50,000 रुपए का भुगतान कर दीजिए, इसका प्रतिफल प्राप्त हो चुका है। यानी इसका जो प्रतिफल है वो प्राप्त हो चुका है और इसका भुगतान आप मेरे द्वारा जो वाहक है उसे कर दीजिए। तो जैसे ही यह रमेश जी महेश बर्नवाल जी के पास लेकर के आते हैं, तो महेश बर्नवाल जी जैसे ही इस बिल ऑफ एक्सचेंज का दर्शन करते हैं, वैसे ही यह रमेश जी को 50,000 रुपया भुगतान कर देते हैं। यानी हम कह सकते हैं महेश बर्नवाल मालवीय रोड देवरिया के ऊपर यह दिनेश बर्नवाल जी ने
या 50,000 रुपए का विनिमय विपत्र लिखा है जो समय पे काम आवे, और जैसे ही इस लिखी हुई विनिमय विपत्र का प्रस्तुतिकरण बर्नवाल जी के पास होता है, वैसे ही रमेश जी को यह भुगतान कर देते हैं और रमेश जी दिनेश जी को ले जाकर के प्रस्तुत कर देते हैं कि ये इस विनिमय विपत्र का भुगतान हो चुका है। इसी को हम बोलते हैं दर्शनी विनिमय विपत्र। साफ साफ स्पष्ट शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिन विपत्रों का भुगतान मांगने पर किसी भी समय किया जा सकता है उन्हें दर्शनी विनिमय विपत्र कहते हैं। इनमें टिकट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, टिकट लगाने की कोई स्टैंप्स लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें मांग पर, दर्शन पर, प्रस्तुति पर आदि शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि दर्शनी विनिमय विपत्र आपका समाप्त हुआ। और मुद्दती का मतलब होता है एक समय, टाइम, इसी को टाइम्स बिल ऑफ एक्सचेंज, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। इसमें हम इसको मिटा देते हैं, इसमें फिर आपको फॉर्मेट बना के आपको बताते हैं। जैसे ये क्या होता है कि मुद्दती टाइम, यानी आज इसमें क्या होता है, ऐसे विपत्रों का भुगतान विपत्रों में लिखी हुई समय अवधि के बाद किया जा सकता, मतलब ऐसे विपत्रों का भुगतान विनिमय विपत्र में लिखी हुई समय अवधि के बाद ही किया जा सकता है, समय के अंदर नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें क्या था, इसमें किसी समय अवधि का जरूरत नहीं है। अगर 12/7/2020 को लिखा है तो अगर 14 तारीख को ले जाकर के विनिमय विपत्र प्रस्तुत किया जाएगा तो ये क्या करेंगे, उसका तुरंत भुगतान करेंगे। लेकिन टाइम बिल ऑफ एक्सचेंज में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसमें जो लिखित डेट है, इस लिखित डेट से 3 महीना बाद ही इस विनिमय विपत्र का भुगतान किया जाता है। इसी को हम बोलते हैं टाइम बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी ऐसे विपत्रों का भुगतान विपत्र में लिखी हुई समय अवधि के बाद ही किया जा सकता है। ऐसे विपत्रों पर उनमें लिखी हुई धनराशि के अनुसार उसमें टिकट लगाना आवश्यक है। यानी इसमें क्या होगा, टिकट लगाना आवश्यक है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए टाइम, आज से 3 माह बाद मुझे या मेरे आदेशानुसार, इसमें लिखा जाता है आज से 3 माह बाद मुझे या मेरे आदेशानुसार 50,000 रुपए का भुगतान करने की कृपा करें। यानी आज से 3 माह बाद, देखिए यहाँ पे 3 माह का जिक्र है, मुझे या मेरे आदेशानुसार 50,000 रुपए का, यानी लिख सकते हैं 50,000 रुपए का भुगतान कीजिए। क्या करना है, भुगतान कीजिए, प्रतिफल प्राप्त है। क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, प्रतिफल प्राप्त है, यहाँ पे लिख देंगे प्रतिफल प्राप्त है। यानी हम देख सकते हैं कि ये दिनेश बर्नवाल जी ने महेश बर्नवाल जी के ऊपर एक, यानी हम यहाँ एक छोटा सा समझने का प्रयास करते हैं। ये है, मान लीजिए ये है महेश बर्नवाल और ये है दिनेश बर्नवाल। तो ये क्या हो गया, महेश जी हो गए क्रेता और दिनेश जी हो गए विक्रेता। तो इन्होंने इनको गुड्स दिया है, सामान दिया है 90 डेज के लिए, मतलब 3 महीने अवधि के लिए दिनेश जी ने महेश जी को उधार सामान दिया है। अब इसमें क्या होता है, जैसे ही वो 90 डेज पूरा होता है तो महेश जी क्या करेंगे, इस विनिमय विपत्र का भुगतान इनको या इनके आदेशित व्यक्ति को या इनके वाहक को ये भुगतान कर देंगे। इसी को हम बोलते हैं टाइम्स बिल ऑफ एक्सचेंज, मुद्दती विनिमय विपत्र। यानी आज से 3 माह बाद मुझे या मेरे आदेशानुसार 50,000 रुपये भुगतान कीजिए, प्रतिफल प्राप्त है। अब ये महेश जी दिनेश जी को भुगतान कर देंगे 50,000 रुपये का। 12/7/2020 है तो 7 है तो 10वां महीना मान के चलिए, 10वां महीना यानी 12/10/2020 के बाद
इस विनिमय विपत्र का भुगतान किया जाएगा, क्योंकि इसमें 90 डेज का समय मांगा गया है। और इसी परिस्थिति में जब इनकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है तो ऐसे विनिमय विपत्र को बैंक का सहारा लेते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी बैंक के पास जाते हैं और इस विनिमय विपत्र 50,000 का भुगतान मान लीजिए 45,000 कर दिया और 50,000 रुपया बैंक से ले लेगा, जिससे यह एक समय अवधि के अंदर इनको इनका काम चल जाएगा। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर दिया जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, इसको हम बोलते हैं मुद्दती विनिमय विपत्र। समझ में आ गया होगा। आज से 3 माह बाद मुझे या मेरे आदेशानुसार 50,000 रुपए का भुगतान कीजिए, प्रतिफल प्राप्त है। इसमें हम माह से 3 महीने का यहाँ पे जो डेट है मेंशन किया है, डेट शब्द का प्रयोग करते हैं। और इसमें दर्शनी विनिमय पद में यहाँ पे हम समय, मांग और प्रस्तुति आदि शब्द का प्रयोग करते हैं। यही डिफरेंस है। उसमें टाइम्स का जिक्र नहीं किया जाता है, इसमें टाइम्स का जिक्र किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आएंगे। इसी विनिमय विपत्र के जो और भी जो टाइप्स बचे हुए हैं उसको लेकर आएंगे। चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर्स करें, लॉकडाउन में अपने मित्रों का सहयोग करें। आज इसके लिए धन्यवाद।